6 अक्टूबर 1973 इजिप्ट और सीरिया ने इसराइल पर यौम कपूर के दिन अटैक कर दिया। यौम कपूर बेसिकली जूस साल के हॉलीडे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन जूस गॉड से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। 1967 की 6 डे वार में इसराइल ने इजिप्ट और सीरिया के जिन एरियाज पर कब्जा किया था, इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर सदात और सीरियन प्रेसिडेंट हाफिज अल असद ने अपने इलाके वापस करने के लिए इसराइल को वार्निंग दी, लेकिन इसराइल ने इजिप्ट और सीरिया के वो इलाके वापस देने से साफ साफ इनकार कर दिया। 6 अक्टूबर 1973 को इजिप्ट और सीरिया ने इसराइल पर अटैक कर दिया। यह अटैक इतना खतरनाक था कि इसराइल का हारना यकीनी था। अरबों के इस सरप्राइजिंग और पावरफुल अटैक के बाद इसराइल खत्म होने लगा। इसराइल ने इजिप्ट और सीरिया के अगेंस्ट अमेरिका से हेल्प मांगी। अमेरिका ने इसराइल को वेपन्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिए, जिसके बाद वार में यू टर्न आ गया। अरब कंट्रीज जो कि फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने अमेरिका और यूरोप का ऑयल रोक दिया। अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज जो 11 दिनों बाद ऑयल एक्सपोर्ट करते थे, अरब कंट्रीज ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। उन्होंने अमेरिका, नीदरलैंड, पुर्तगाल और साउथ अफ्रीका पर इसराइल को रिकॉग्नाइज करने की वजह से तेल देने पर पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से अमेरिका ने लॉन्ग पीरियड तक इकोनॉमिक, रीजनल और पॉलिटिकल क्राइसिस को फेस किया। सऊदी अरब के किंग शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज ने फ़लस्तीन को सपोर्ट किया, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर सदात ने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अनवर सदात ने अटैक करने से कई महीने पहले सऊदी किंग शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज को इस बात पर कन्विंस किया कि अगर अमेरिका जंग में इंटर हुआ तो इस सूरत में हमें क्या करना होगा। उस टाइम अरब कंट्रीज के एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस थे, अगर आज के कंपैरेटिव से देखा जाए तो, और वो फ़लस्तीनियों को आज़ादी दिलवाना चाहते थे। उनके पास इजिप्ट के फौजी रास्ते के अलावा दूसरे रास्ते भी थे इसराइल को इकोनॉमिकली कमज़ोर करने के लिए, जैसा कि ऑयल की एक्सपोर्ट को रोक देना। और ठीक ऐसा ही किया 6 अक्टूबर 1973 की यौम कपूर जंग में, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने इसराइल के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट भेजने की अनाउंसमेंट की, तो अरब कंट्रीज ने ऑयल को एज अ वेपन यूज़ किया। अमेरिका की इकोनॉमी पर इस सरप्राइजिंग रिस्ट्रिक्शंस के बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स पड़े और लॉन्ग पीरियड तक अमेरिका की इकोनॉमी क्राइस कर गई। उस साल जुलाई में फी बैरल क्रूड ऑयल की प्राइस $2.9 थी, जो दिसंबर में $11.65 तक जा पहुंची, यानी 6 मंथ में $9 फी बैरल ऑयल की प्राइस इंक्रीज कर गई, जिससे यूरोप की इकोनॉमी तबाह होने लगी। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल डीजल खत्म हो गया, गाड़ियों की लंबी लाइन्स लग गई और पेट्रोल भरवाने में कई महीनों का वेट करना पड़ता। कई स्टेट्स में तो पेट्रोल और डीजल की यूज़ की लिमिट भी मुकर्रर कर दी गई। अमेरिका में गाड़ियों के शौकीन बहुत ज़्यादा थे। गाड़ियों को आज़ादी का साइन समझा जाता था और ये अमेरिकन ड्रीम का पार्ट था। ऑयल की शॉर्टेज ने पब्लिक को परेशान कर दिया। ये वो क्राइसिस था जिसकी हिस्ट्री में कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। जबकि दूसरी तरफ इसके अनलिमिटेड ड्रॉबैक्स भी थे। ऑयल सेल करने पर रिस्ट्रिक्शंस की वजह से 1975 तक 6% तक जीडीपी गिर गई, बेरोजगारी दुगनी होगी और इस क्राइसिस की वजह से लाखों सिटीजन्स इफेक्ट हुए। इस रिस्ट्रिक्शन के बाद अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर जो कि जूश था, हेनरी किसिंजर, वो बार बार अरब कंट्रीज के विजिट करता और रिस्ट्रिक्शन को हटवाने के सॉल्यूशंस तलाश करता, लेकिन उसके बार बार विजिट्स का कोई फर्क ना पड़ा। यहाँ तक कि मार्च 1974 में जब यौम कपूर वार खत्म हुई, तब यह पाबंदी खत्म कर दी गई। रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले अरब कंट्रीज इसराइल के साथ अमेरिका की फ्रेंडशिप को तो ना तोड़ सके, जो कई साल बाद आज भी जारी है, मगर ऑयल की एक्सपोर्ट को बंद करने की वजह से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर सदात वो इलाके हासिल न कर पाए जिन पर इसराइल का कब्जा था, लेकिन बाद में कैंप डेविड एग्रीमेंट के तहत इसराइल ने इजिप्ट को उसके इलाके वापस कर दिए और इजिप्ट ने अरब कंट्रीज में सबसे पहले इसराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया। अनवर सदात को इस डिसीजन की वजह से जहां अरब कंट्रीज में क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ा, वहां वेस्ट कंट्रीज में इसको एक पीस लविंग यानी अमन पसंद प्रेसिडेंट के तौर पर देखा गया और अप्रिशिएट किया गया। ऑयल क्राइसिस के 5 महीनों बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने वाटर गेट स्कैंडल की वजह से रिजाइन कर दिया। सऊदी अरब के किंग शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज को अमेरिका ने सऊदी अरब पर सैंक्शंस लगाने की थ्रेट्स दी, लेकिन किंग ने कहा कि हम किसी यूएन के उस एग्रीमेंट पर साइन नहीं करेंगे जो फ़लस्तीन के अगेंस्ट हो, और अगर किसी अरब कंट्री ने भी फ़लस्तीन के अगेंस्ट किसी एग्रीमेंट को साइन किया, तब भी हम उनको कभी नहीं ज्वाइन करेंगे।
और अगर जब टाइम जंग का आया तो आप मुझे, मेरे भाइयों और बेटों को मैदान जंग में सबसे आगे देखोगे। किंग शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज को उनके एक भतीजे ने रियाद सिटी में गोली मारकर शहीद कर दिया। उनका कातिल भतीजा, जिसका नाम प्रिंस फैसल बिन मसूद था, वो अमेरिका से पढ़कर आया था और उसकी गर्लफ्रेंड जो थी वो भी एक जूश थी, जिसकी वजह से सीआईए के इन्वॉल्व होने के ना खत्म होने वाले डाउट्स पैदा हुए और सस्ते ऑयल का टाइम पीरियड हमेशा से खत्म हो गया। इस पाबंदी का सबसे ज्यादा बेनिफिट अरब कंट्रीज को हुआ। 1960 और 70 में तेल की बढ़ती प्राइसेस ने कुवैत, कतर, यूएई और सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को राइज कर दिया और इसके बाद अमेरिका ने हमेशा सऊदी अरेबिया से अच्छे रिलेशंस रखे और ओपेक ऑयल की प्राइसेस को स्टेबल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वरना ऑयल की प्राइसेस और ज्यादा हो सकती हैं। ओपेक की एब्रीविएशन है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मिडल ईस्ट में जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बना लिया जिसका नाम है ओपेक। ओपेक एक एग्रीमेंट है इन कंट्रीज के बीच में जहां ये साथ में बैठकर डिसाइड करते हैं कि हमें प्राइस क्या रखना चाहिए ऑयल का और सप्लाई को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि प्राइस कितना ऊपर नीचे हो पाए और हमको प्रॉफिट मिल पाए। अमेरिका और सऊदी अरेबिया की फ्रेंडशिप भी इस क्राइसिस की वजह से ही है। जो भी नया अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है वो सऊदी अरेबिया से अच्छे रिलेशंस रखता है ताकि ऑयल स्टॉप ना हो। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया इस्लामी दुनिया में एक नई पावरफुल कंट्री बनकर उभरा और आहिस्ता आहिस्ता ईरान के मुकाबले में आन खड़ा हुआ। हाफ सेंचुरी गुजरने के बाद सऊदी अरेबिया की ऑयल एंड गैस कंपनी अरमीको की नेटवर्थ 2.241 यूएस ट्रिलियन डॉलर्स है और ये एप्पल के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी नेटवर्थ कंपनी है। आई होप के मिस्टर मी की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और आपके प्यार भरे कमेंट्स का मैं शिद्दत से इंतजार करूंगा। आपका अपना भाई मिस्टर मी।